एक ऐसा योद्धा जिसने साक्षात इंद्रदेव को बंदी बना लिया था, एक ऐसा मायावी जिसे युद्ध भूमि में हराना देवताओं के लिए भी असंभव था। लेकिन जब धर्म की रक्षा के लिए शेषनाग के अवतार ने धनुष उठाया तो लंका के सबसे शक्तिशाली युवराज का घमंड हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। आज आप देखेंगे लंका युद्ध का सबसे बड़ा और खूनी प्रतिशोध। जय श्री राम। महाबली हनुमान गाथा के पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे संकट मोचन हनुमान जी कालनेमी का वध करके और पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाकर समय रहते लंका पहुँचे, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। लक्ष्मण जी के ठीक होने से वानर सेना में नया जोश आ चुका था। वही रावण के खेमे में खलबली मच गई थी। अब समय आ चुका था रावण के सबसे पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाद के अंत का। आज के इस महारोमांचक एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे मेघनाद ने अमर होने के लिए एक गुप्त और तांत्रिक यज्ञ शुरू किया, कैसे हनुमान जी और लक्ष्मण जी ने उसके उस मायावी यज्ञ को तहस नहस कर दिया और कैसे लक्ष्मण जी के एक अचूक बाण ने लंका के सबसे बड़े महारथी का अंत कर दिया, जिसके बाद रावण फूट फूट कर रोने लगा। चलिए शुरू करते हैं भाग 9, मेघनाद का वध और रावण का विलाप। वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लक्ष्मण जी को दोबारा जीवित देखकर मेघनाद समझ गया था कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उसने लंका की गुप्त गुफा में निकुंभिला यज्ञ शुरू किया। यह एक ऐसा तांत्रिक और आसुरी यज्ञ था जिसे पूरा करने के बाद मेघनाद को एक ऐसा दिव्य रथ और शक्तियां मिलने वाली थी जिसके बाद उसे त्रिलोक में कोई भी मार नहीं सकता था। उधर विभीषण जी ने अपनी दूरदर्शिता से प्रभु राम को चेतावनी दी, हे प्रभु, अगर मेघनाद का यह यज्ञ पूरा हो गया तो उसे युद्ध में हराना असंभव हो जाएगा। उसे उस यज्ञ को पूरा करने से पहले ही रोकना होगा। उसका वध केवल वही कर सकता है जिसने 14 वर्षों तक नींद, भोजन और स्त्री का त्याग किया हो, और वो भी कोई और नहीं बल्कि स्वयं लक्ष्मण जी थे। यज्ञ को भंग करने और मेघनाद का अंत करने के लिए लक्ष्मण जी, हनुमान जी और अंगद के नेतृत्व में एक विशेष वानर दल निकुंभिला गुफा की ओर बढ़ा। गुफा के बाहर लाखों भयंकर राक्षसों का कड़ा पहरा था। हनुमान जी ने पलक झपकते ही काल का रूप धारण किया और राक्षसी सेना पर टूट पड़े। हनुमान जी की गदा के एक एक प्रहार से 10-10 राक्षस हवा में उछलने लगे। वानरों ने गुफा का द्वार तोड़ दिया और सीधे उस यज्ञशाला में प्रवेश कर गए, जहां मेघनाद आंखें बंद करके आहुति दे रहा था। अंगद और हनुमान जी ने लातों और घूसों से उस पूरे यज्ञ कुंड को उजाड़ दिया, पूजा की सामग्री बिखेर दी और मेघनाद के आसन को उखाड़ फेंका। अपना यज्ञ भंग होते देख मेघनाद क्रोध से पागल हो उठा। उसका अमर होने का सपना टूट चुका था। यज्ञ भंग होने के बाद मेघनाद अपनी अंतिम शक्तियों के साथ रणभूमि में उतरा। सामने शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी खड़े थे। दोनों योद्धाओं के बीच एक ऐसा भयानक धनुष युद्ध शुरू हुआ जिसे देखकर आकाश में देवता भी कांप उठे। मेघनाद ने एक के बाद एक कई भयंकर और मायावी अस्त्र छोड़े, लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने दिव्य बाणों से उसके हर वार को हवा में ही काट दिया। मेघनाद बादलों के पीछे छिपकर वार करने लगा, लेकिन लक्ष्मण जी ने अपनी एकाग्रता और दिव्य बाणों से उसकी माया के जाल को छिन्न भिन्न कर दिया। दोनों तरफ से तीरों की ऐसी बौछार हो रही थी मानो आसमान से बिजलियां गिर रही हो। हनुमान जी भी नीचे से राक्षसी सेना को कुचलकर लक्ष्मण जी का हौसला बढ़ा रहे थे। युद्ध लंबा खींचता जा रहा था। अंत में लक्ष्मण जी ने इस महापापी और मायावी का अंत करने के लिए अपने तरकस से एक परम प्रतापी बाण निकाला। उन्होंने बाण को अपने धनुष पर चढ़ाया और पूरी श्रद्धा से प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए कहा, यदि रघुनाथ प्रभु श्री राम
सत्य प्रतिज्ञ हैं और धर्म के साक्षात स्वरूप हैं, तो हे बाण, इस पापी मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दे। लक्ष्मण जी ने जैसे ही बाण छोड़ा, वह ब्रह्मांडीय गति से आगे बढ़ा। मेघनाद ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राम नाम से अभिमंत्रित हुआ बाण मेघनाद के कवच को चीरता हुआ सीधे उसकी गर्दन पर जा लगा। यह भयंकर गूंज के साथ लंका के सबसे बड़े योद्धा इंद्रजीत मेघनाद का सिर धड़ से अलग हो गया और उसका विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और वानर सेना जय श्री राम के नारे में झूम उठी। जब मेघनाद का कटा हुआ सिर रावण के महल में पहुंचा तो पूरी लंका नगरी में सन्नाटा छा गया। अपने सबसे प्रिय पराक्रमी और इकलौते वीर पुत्र की मृत्यु देखकर महाअहंकारी रावण का दिल दहल गया। वह अपने सिंहासन से नीचे गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। रावण ने मेघनाद के सिर को अपनी छाती से लगा लिया और विलाप करते हुए कहा, हाँ पुत्र, तुमने यमलोक जाने में इतनी जल्दी क्यों की? तुम्हारे रहते साक्षात काल भी मेरे सामने आने से डरता था। आज तुम मुझे अकेला छोड़ गए। लेकिन इस विलाप के तुरंत बाद रावण का दुख गहरे प्रतिशोध और पागलपन के क्रोध में बदल गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई। उसने चीखते हुए कसम खाई, राम, तुमने मेरे भाई कुंभकर्ण को मारा, मेरे पुत्र मेघनाद को मारा। अब कल इस रणभूमि में या तो तू बचोगे या यह रावण। तो दोस्तों, इस तरह धर्म की शक्ति के सामने अधर्म के सबसे बड़े योद्धा मेघनाद का अंत हुआ और रावण का पूरा घमंड आंसुओं में बह गया। लेकिन अब अगले भाग में शुरू होने वाला है इस ब्रह्मांड का सबसे और अंतिम महायुद्ध, जब 10 सिरों वाला रावण खुद रथ पर सवार होकर मैदान में उतरेगा। तो प्रभु राम और रावण के बीच कैसा महामुकाबला होगा। और जब रावण के सिर कटने के बाद भी दोबारा वापस आने लगे, तो विभीषण ने राम जी को रावण की मौत का कौन सा गुप्त रहस्य बताया। यह सब कुछ और अधर्म के समूल नाश की महागाथा हम देखेंगे अगले भाग 10, रावण का वध और अधर्म का अंत में। अगर आपको लक्ष्मण जी का यह पराक्रम पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और इस सीरीज के ग्रैंड फिनाले के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अंतिम एपिसोड में। जय श्री राम।